डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल की टोटल 2100 प्रश्नों की श्रृंखला जो टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मात्र 21 रुपए में आप लोगों को प्राप्त करवा दी जाएगी। साथियों, ये 15-20 मिनट का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है साथियों। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, इस सीरीज की जो है 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटना चाहिए। ये सरकारी रोजगार का वादा, हर क्वेश्चन 25 में 25, समझ रहे आप? और जो टेक्नीशियन दे रहे ना 40 में 40 होना ही चाहिए, आप समझ रहे? तो मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य होता है नई कोशिकाओं का निर्माण करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 102 नंबर का प्रश्न है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 103 नंबर का प्रश्न है, माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जी हाँ, माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है शारीरिक कोशिकाएं। जी हाँ, शारीरिक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर का प्रश्न है, मियोसिस का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, मियोसिस का उद्देश्य क्या है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, कोशिका विभाजन में नाभिक की क्या भूमिका होती है? तो कोशिका विभाजन में नाभिक की भूमिका डीएनए की प्रतिकृति बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो वो है सेंट्रियोल। क्या है? तो सेंट्रियोल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो है यह पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज, एटीपी, प्रोटीन या फिर लिपिड? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते हुए, याद करते हुए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन सा अवयव है? तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष जो है वो है नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण है वो राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 101 नंबर का प्रश्न, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य कौन करता है? जी हाँ, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य लाइसोसोम का होता है। जी हाँ, लाइसोसोम। ये जो अपशिष्ट पदार्थ उनको अंदर नहीं आने देता है। पौधों की कोशिकाओं में रसधानी का आकार कैसा होता है? तो जो पौधे हैं उनकी कोशिकाओं में रसधानी का आकार बड़ा और एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में रसधानी का आकार कैसा होता है? वही जवाब है, छोटा और कई। उसमें छोटा और कई होता है। कोशिका का कौन सा अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो कोशिका का कौन सा अवयव है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है क्लोरोप्लास्ट। इन क्वेश्चनों के आंसर भी आप टाइप किया कीजिए, जिससे क्वेश्चन भूलते नहीं हैं और एग्जाम में सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको ना यकीन हो तो आप लोग करके देखिएगा कुछ वीडियो में, फिर उसका रिवीजन कर लीजिएगा। आपको खटाखट पता चला है कि बिल्कुल प्रश्न वो सब रट गए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव कोशिका विभाजन में सहायता करता है? तो वो करता है सेंट्रियोल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में डीएनए कहाँ संग्रहित होता है? तो कोशिका में डीएनए जो है वो नाभिक में संग्रहित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में लिपिड संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में लिपिड संश्लेषण जो है वो स्मूथ ईआर में होता है। कहाँ होता है? स्मूथ ईआर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? जी हाँ, कोशिका में गोल्जी बॉडी का कार्य जो है वो है पदार्थों का पैकेजिंग और स्त्राव करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में क्रोमेटिन का क्या कार्य है। जी हाँ, कोशिका में क्रोमेटिन का क्या कार्य है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है आनुवांशिक जानकारी का संग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 120 नंबर का प्रश्न है कोशिका में न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है। जी हाँ, तो सही जवाब जाएगा राइबोसोम का निर्माण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, एक या एक से अधिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 122 नंबर का प्रश्न है कोशिका में राइबोसोम की संख्या कितनी हो सकती है। तो वो होती है कई, मतलब एक नहीं होती, कई होती हैं। कोशिका में राइबोसोम की संख्या कितनी होती है, कई होती हैं। अनगिनत नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज़्यादा होती हैं। कोशिका में लाइसोसोम की उपस्थिति में क्या होगा। तो कोशिका में जब लाइसोसोम की उपस्थिति होता है तो कोशिका में अपशिष्ट जमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटने दूंगा। कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति में क्या होगा। तो वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर का है कोशिका में सेंट्रियोल की अनुपस्थिति में क्या होगा। तो क्या होगा, कोशिका विभाजन प्रभावित होगा। ऑप्शन ए। बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो वो की गई थी 1974 में। कब की गई थी, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है। सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो था नेपानगर। कौन था, वो था नेपानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ है। तो वो है बैतूल में। कहाँ है, तो वो है बैतूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। जी हाँ, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो जाना जाता है पीथमपुर को। जी हाँ, पीथमपुर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। कई बार पूछा गया प्रश्न है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो वो थे चंदेल वंश के। जी हाँ, चंदेल वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 33 नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो था झारखंड। वो था झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जी हाँ, पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है चंबल नदी। पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो वो है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, झाबुआ में। जी हाँ, झाबुआ में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी को अगर गांव का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते कमेंट बॉक्स में जो है चंद्रशेखर आजाद जी के गांव का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। 36 नंबर का प्रश्न है सीधी जिले का निर्माण कब हुआ था। तो वो हुआ था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। तो वो होता है चंबल नदी के द्वारा। जी हाँ, चंबल नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है राला मंडल। कौन सा है, तो वो है राला मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, तानसेन का जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। झाड़ी दाह जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो झाड़ी दाह जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं? जी हाँ, तो वो जिला है इंदौर। कौन सा है? तो वो है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस नगर से हुई थी? तो वो हुई थी इंदौर से। कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी इंदौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 43 नंबर का प्रश्न है, पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। जी हाँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पेंच जल विद्युत परियोजना है। और यह किस नदी पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो मध्य प्रदेश का नाम जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले साथ में पीडीएफ आप लोग बाई कर लीजिएगा। मात्र 21 रुपये आप लोग इधर उधर बेकार कर देंगे, वो मंजूर हो जाएगा। लेकिन ये 21 रुपये के पीडीएफ आप लोगों के आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। तो इधर उधर पैसे ना बर्बाद करके सही जगह 21 रुपये लगाइए साथियों, और सिलेक्शन अपना पक्का कीजिए। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का है, पाक स्टेट जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो वो है तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो वो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के। निम्न में से पूछ रहा है, देखो निम्न में से जो है थाईलैंड जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच लगभग होता है? तो वो पीएच कितना होगा? तो वो पीएच होता है 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किससे आप यूरी गागरिन को संबंधित करेंगे? तो वो संबंधित हैं अंतरिक्ष यात्री। कौन है? अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो वो है बृहस्पति। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो जो बृहस्पति है वो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। कितना समय लगता है बताइए? रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? बहुत बढ़िया फिल्म है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा अगर समय मिलता है। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, बेन किंग्सले। कौन है? बेन किंग्सले। हिस्ट्री को और गांधी को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म है ये। कपिल वस्तु संबंधित है। जी हाँ, कपिल वस्तु संबंधित है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है भगवान बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े हुए। तो वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। जी हाँ, 3 दिसंबर 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पर 98.6 तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री। कितना होगा? 37 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है? तो सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य जो है वो 0.05 से 1 हार्स पावर के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का प्रश्न है, रक्तअल्पता खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है? तो वो संबंधित किससे होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स, साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए आंसर। आप लोग यकीन मानिए ना, आप लोग सबसे बेहतर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का प्रश्न है, येन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 60 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है चेन्नई में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम।